नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आजाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 21 जून और 21 जून 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। साथ में ही हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उन सबको बताने की मैं कोशिश करूंगा, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक आप जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक भी करें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 20 जून को। प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। अब इसके मनाने के पीछे का रीजन क्या है? तो ये पूरी दुनिया को यह याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और सभी का एक्शन समावेशी और समान दुनिया बनाने के प्रयास में मायने रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस बार का वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का मोटो है, विषय है एवरी एक्शन काउंट। तो ये आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट। अब यहां पे यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल हुआ है, तो आप देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां है? तो 760 यूनाइटेड नेशन प्लाजा, न्यूयॉर्क सिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज हमने पिछले वीडियोस में बात की थी। यूनाइटेड नेशन के 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। और 6 जून को इंटरनेशनल रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद करने वाली बात। जनरल सेक्रेटरी कौन है, महासचिव कौन है यूनाइटेड नेशन के? तो एंटोनियो गुटेरेस। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री। इन्होंने एक कॉल सेंटर लॉन्च किया है, फीडबैक कॉल सेंटर है। अब यहां पे जब इन्होंने लॉन्च किया तो उस समय तुरंत तत्कालिक 4 नागरिकों के साथ शिकायत मॉनिटर पर लाइव सीधा संवाद किया और उन सारे लोगों का निवारण किया गया। अच्छा, ये जो इन्होंने कॉल सेंटर लॉन्च किया है, इस कॉल सेंटर के बारे में ये 14 भाषाओं में संचालित होंगी। हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण 10 शहरों से चालू हुआ है पूरे देश में। लगभग 1406 ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल कार्य करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं, ये सारे नाम जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे लोग मंत्री हैं। इनके बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने ये लॉन्च किया, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो इतने मंत्रालय इनके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तीसरा, रविशंकर प्रसाद, ये केंद्रीय न्याय व कानून मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मंत्री भी हैं। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये सारे फेमस लोग हैं, अक्सर चर्चा में रहते हैं, न्यूज में रहते हैं। तो आप याद रखिएगा। एस जयशंकर, ये केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप जरूर नोट करिए। प्रत्येक दिन मैं कहूंगा आप अपने लिए एक डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन को रोज फुलफिल करने की कोशिश करिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो 10 क्वेश्चन आप एवरीडे नोट्स बनाइए उसके। महीने के आपके 300 क्वेश्चन होंगे। आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, करंट अफेयर्स के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वन धन योजना में स्वयं सहायता समूहों की संख्या कितना किया गया? तो 50,000। इसका सही आंसर है 50,000। पहले ये 18,000 हुआ करता था, तो 18,000 से बढ़ा करके 50,000 करने का निर्णय लिया गया। और ये एक निर्णय लिया गया है। एक अभी वेबिनार आयोजन हुआ है, ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा एक वेबिनार आयोजन किया गया था। उसमें इसका उद्देश्य रखा गया 18,000 से हम स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ा करके 50,000 कर देंगे। अब ये वन धन योजना है क्या? तो इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को हुआ था। 2018 को प्रधानमंत्री ने बीजापुर, छत्तीसगढ़ में अंबेडकर जयंती के महोत्सव के दौरान किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का रैंक था। तो इसका सही जवाब है 9वां। भारत का 9वां रैंक है, यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भारत है।
यानी भारत में जो FDI आया उसमें भारत का रैंक 9 है। ये 2020 का रिपोर्ट है और 2019 के अकॉर्डिंग है। 16 जून 2020 को ये यूनाइटेड नेशन के UNCTAD ने जारी किया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। यूनाइटेड नेशन का जिक्र हुआ तो यूनाइटेड नेशन से अभी जुड़ी हुई कुछ चीजें हमने पिछले क्वेश्चन में जाना। अब यहाँ पे अलग चीजें देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर तो यूनाइटेड नेशन प्लाजा न्यूयॉर्क सिटी में है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। मेंबर्स इसके हैं 193 देश हैं और 2 ऑब्जर्वर देश हैं। कब बना था? तो इसका यूनाइटेड नेशन का चार्टर जो साइन हुआ था, यानी कि खाका तैयार हुआ था, वो 26 जून 1945 को, और ये लागू हो गया था 24 अक्टूबर 1945। यानी यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 से क्रियान्वयन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लगभग 75 साल होने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नोट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस GPAI में बतौर संस्थापक सदस्य कौन देश शामिल हुआ? तो अभी हाल ही में भारत 15 देशों के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस GPAI में बतौर संस्थापक सदस्य शामिल हुआ है। अब इसमें कई इंपॉर्टेंट देश हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूरोपीय संघ है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर, ये सारे देश हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सारे लोग मिलकर काम करेंगे। इससे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीजें होंगी जिम्मेदारी पूर्वक उनका निर्वहन करेंगे। विकास, मानवाधिकारों का समावेशन, नए नए आइडियाज और आर्थिक विकास के सहयोग के लिए ये सारे संस्थापक देश इस मुद्दे पर एक साथ जुड़े हुए हैं और GPAI में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे भारत का जिक्र हुआ है तो भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत का एम्बलम या मोटो हम कह सकते हैं वो क्या है? सत्यमेव जयते। एंथम यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। कैपिटल नई दिल्ली, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली। लार्जेस्ट सिटी मुंबई है, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री हैं PM नरेंद्र मोदी। चीफ जस्टिस है शरद अरविंद बोबड़े। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इनको आप नोट करिए, अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में E-ऑफिस ऐप की शुरुआत किसने की? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसने हाल ही में E-ऑफिस ऐप की शुरुआत की है। यानी कि अब इनके वहां सारे काम इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, यानी कि डिजिटल मोड में होगा। लगभग 500 ऑफिसों में ये इन्होंने यम अजीत कुमार इन्होंने शुरुआत किया है। अब यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, हिंदी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड कहते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इनका मोटो जो है देश सेवार्थ कर संचय, ये बना था 26 जनवरी 1944 को। इसका हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, यानी कि वित्त मंत्रालय इसका हेडक्वार्टर है, वो नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली में है। इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव, इसके हेड जो है M अजीत कुमार, एक IRS है यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस के हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने AI बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है? तो अभी IIT खड़गपुर ने AI बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है, जो कोविड-19 के मानक हैं उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति के बीच में जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 1 मीटर का होना चाहिए, या कुछ देशों में 2 मीटर के भी इसका मानक रखा गया है। तो इस मानक मापदंड को बनाते हुए ऐसा एक डिवाइस इन्होंने बनाया है IIT खड़गपुर ने, कि जो सार्वजनिक स्थल पे आर्टिफिशियल तरीके से निगरानी रखेगा लोगों के अंदर। ठीक, अब यहाँ पे IIT का इस्तेमाल हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1956। अभी यहाँ पूरे देश में 23 IITs हैं, ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट की कुल सीट 2018 के अकॉर्डिंग 11,279 है। और आप जानते हैं IIT-JEE के तहत इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। 12th के बाद कोई भी स्टूडेंट्स इसका एग्जाम दे सकता है, और ये एक बेसिकली इंजीनियरिंग की पढ़ाई है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी की पूंजी $150 बिलियन का हुआ? तो इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके जरिए ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, इस समय वर्तमान मालिक, वो लगभग दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में आ चुके हैं। इनकी जो कंपनी की पूंजी है वो $150 बिलियन तक पहुंच गई है।
अब यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। धीरू भाई मुकेश अंबानी को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसके जो फाउंडर थे वो धीरू भाई अंबानी थे। हेडक्वार्टर था मुंबई में, अभी भी है। चेयरमैन और एमडी मुकेश धीरूभाई अंबानी है, मुकेश अंबानी है। यहाँ पे लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर लगभग 2 लाख कर्मचारी काम करते हैं। तो ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और मुकेश अंबानी इस समय वर्तमान समय में 46% शेयर के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर हैं। लगभग 46% से कुछ ज़्यादा ही होगा के साथ ये ओनर हैं और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और लगभग एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सत्यभामा का संबंध किससे है? तो प्रहलाद जोशी ने सत्यभामा एक पोर्टल का R&D पोर्टल है उसका लॉन्च किया अभी हाल ही में। सत्यभामा क्या स्टैंड करता है तो आप इसको ध्यान से सुनिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ये सत्यभामा है। ये जो पोर्टल बना इन्होंने लॉन्च किया है वो खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की योजना के लिए लॉन्च किया गया है। अब इससे होगा क्या, जो माइनिंग सेक्टर है वहां पे जो भी क्रियान्वयन है उसमें इस मिनिस्ट्री की दक्षता बढ़ेगी और सारी चीजें ऑनलाइन निगरानी हो पाएंगी। वहां पे धन, अनुदान और इन सब चीजों का, प्रस्तावों का ऑनलाइन अनुमति मिलेगा जिससे कि सरल होगा देख रेख करना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी नाम हैं ये सारे लोग केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। तो रविशंकर प्रसाद अभी हमने पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में, अभी देख लीजिए आप फिर से। केंद्रीय न्याय व कानून मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मंत्री हैं, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री हैं, इनको आप इस तस्वीर में देखें। इन्होंने, प्रहलाद जोशी ने ही सत्यभामा का पोर्टल का, R&D पोर्टल का लॉन्च किया है। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल वाणिज्य एवं उद्योग एवं कोयला मंत्री, रेल वाणिज्य एवं कोयला, इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल। इसका सही जवाब है उर्जित पटेल। इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक कहा जाता है। अब यहाँ पे उर्जित पटेल का जिक्र हुआ है तो उर्जित पटेल पहले भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। उससे पहले ये उप गवर्नर भी रहे, डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इनको आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पे इनका संबंध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये 1 अप्रैल 1935 को बना था। गवर्नर इस समय वर्तमान समय शक्तिकांत दास हैं और जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व पैसा है वो 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ये है। तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कल के क्वेश्चन का जवाब, मारुति सुजुकी ने किस बैंक के साथ फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू की थी? तो इसका सही जवाब करूर वैश्य बैंक। अब आज का सवाल, सरल होम लोन स्कीम किसने लॉन्च किया? आपके पास 4 ऑप्शन है, ICICI होम फाइनेंस बैंक, HDFC हाउसिंग फाइनेंस, DHFL, LIC हाउसिंग लोन। जो भी सही जवाब होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके जवाब दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे कि हर उस व्यक्ति को फायदा हो जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का आपको अपडेट करता हूं। तो प्लीज अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि प्रत्येक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक पे आप Facebook/RZ क्लासेस में आप लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, Instagram/RZ क्लासेस। इस पूरे वीडियोस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहां पे आपको वीडियोस और PDF लिंक दोनों मिल जाएगा। तो धन्यवाद।